नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। चौथे श्लोक से पाठ करेंगे 7वें अध्याय का। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्ता परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। पुत्रे मणिगणा इव। उस विशिष्ट उस ईश्वरीय ज्ञान के लिए भगवान ने अर्जुन को जो सबसे पहली बात बताई वह यह है कि अर्जुन दो प्रकार की प्रकृतियां हैं। एक प्रकृति को अपरा प्रकृति कहते हैं, दूसरी प्रकृति को परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति को जड़ प्रकृति भी कह सकते हैं। अपरा प्रकृति कैसी है? जड़ प्रकृति है। इस अपरा प्रकृति के अंदर 8 चीजें आती हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार। भगवान भाष्यकार ने जो मन का अर्थ किया वह है समष्टि अहंकार, बुद्धि का अर्थ किया महातत्व और अहंकार का अर्थ किया अव्यक्त। ये 8 चीजों की बात हुई। अब जो कल चर्चा प्रारंभ हुई वो कहाँ गए? खोज के लाओ। उन दोनों प्रकृति में भगवान ने जो एक शब्द प्रयोग किया है
यह मेरी प्रकृति है। तो कल मैं आपको ये चर्चा कह रहा था कि मम शब्द वहां पर प्रयोग हो सकता है जहां पर मुझे लगता है कि मुझे स्वातंत्र्य या स्वामित्व का अधिकार लगता है। जब चीजें वह चीज मेरे अनुसार चलती है तो उस चीज को आप कह देते हैं मम। जैसे कि मेरा घर, मैं चाहे जैसे बैठूं, मेरा कमरा, मैं चाहे जैसे रहूं, मेरी गाड़ी, मैं चाहे जहां जाऊं। मम को वहीं पे कहा जा सकता है जहां पर आपका स्वामित्व होवे, या स्वामित्व होवे ऐसा कहूं, जो चीज आपके पूर्ण नियंत्रण में होवे उसको हम क्या कह सकते हैं, मम। कल एक दूसरी भी बात कही थी, दो प्रकार के मम हैं। ममता दो प्रकार की है। एक ममता को बोलते हैं वैध मम और दूसरी ममता को बोलते हैं अवैध मम। शास्त्र और संतों का ये कहना है कि वैध ममता की स्वीकृति है। यदि हम जीव हैं तो जीव मम के बिना तो रह ही रह सकता। सच्चाई क्या हुआ? जीव मम के बिना तो नहीं रह सकता, ये सच्चाई है। उसको अपने जीवन यापन के लिए कई चीजों को मम के अधीन लाना पड़ता है। शास्त्र ने छूट भी दी है। लेकिन एक दूसरी ममता है, उसको बोलते हैं अवैध मम। अवैध मम का अर्थ हुआ जिस चीज को मैंने मम कहा लेकिन उसके बदले में हमने मूल्य को नहीं चुकाया। मूल्य नहीं चुकाया मतलब उसके बदले में जो कुछ हमको देना चाहिए था वह राशि हमने नहीं दी। किसी जमीन पर हमने कब्जा कर लिया और अब मैं ये कहने लगा कि वो मेरी है। ये कैसा हो गया? अवैध मम। कल मैं कह रहा था कि यह शरीर की भी प्राप्ति तब हुई जब इसके बदले हमने क्या किया? कर्म किया। यदि कर्म नहीं किया होता तो यह शरीर की प्राप्ति भी नहीं हो सकती थी, और आगे भी है। यदि ठीक कर्म नहीं किए हैं तो ये ध्यान रख लें कि आगे यह शरीर मिलेगा, इसमें भी क्या है? संशय। ठीक है ना? तो जानवर के शरीर पड़े हैं, पशु पक्षियों के पड़े हैं, मानव शरीर तो नहीं प्राप्त होगा। तो अवैध मम व्यक्ति को कष्ट देता है। मेरे ख्याल में इसमें स्पष्ट हो गया होगा अवैध मम मतलब क्या। अवैध मम हो गया कि जिसको हमें वह चीज पसंद तो आ गई लेकिन उसके बदले में जो चीज चुकानी चाहिए वह चीज हमने नहीं चुकाई। इसको बोलते हैं अवैध मम। अच्छा, अवैध मम का एक और लक्षण है। ईश्वरीय संविधान के अनुसार जिसको आपने अवैध मम कहा है, एक न एक दिन प्रकृति आपसे वह चीज वापस ले लेगी। वो आपकी हो नहीं सकती क्योंकि मूल्य नहीं चुकाया है। इसलिए वो बुजुर्ग में, बुढ़ापे में भी और लेटर एज में भी आपकी कुर्की हो जाती है, पैसा छीन लिया जाता है, चोरी हो जाती है, कोर्ट ले जाती है, पुलिस ले जाती है। क्यों? एक बात तो समझ लें, वह आपका वैध मम तो नहीं था। इसको क्या बोलेंगे? अवैध मम। अच्छा, एक इसकी और एक निशानी, अवैध मम व्यक्ति को सुख नहीं दे पाता। बोले ये कैसे कह रहे हैं?
अवैध मम व्यक्ति को सुख नहीं दे सकता। कुछ अंतराल बाद जिस चीज को आपने अपना कहा उस पे दूसरा व्यक्ति भी क्या करता है, कब्जा जमाता है। अब मैं फिर से इस तलाश में रहता हूं कि वह चीज को क्या करूं, फिर से मैं अपने अंदर में ले आऊं। तो उसके मेंटेनेंस में ही पूरा का पूरा समय चला जाता है, उस चीज का भोग नहीं कर पाते हम। वैध मम का तुरंत क्या कर लिया, भोग कर लिया। मकान बनाया, आदमी रहने लगा। अवैध मम तो झगड़े में, चिंता में और लोगों के बीच में ही ज्यादा का ज्यादा समय चला गया। ये अवैध मम का चिन्ह है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि ममता भी करनी है तो हाँ, फिर वैध मम करो। ये छूट है जीव को इस जीवत्व भाव में रहते हुए। स्पष्ट हो गया? अच्छा, अब यहां से ये प्रकरण थोड़ा सा करवट लेता है। भगवान बोलते हैं इस हिसाब से यदि मेरा है तो पृथ्वी भी किसकी हुई, मेरी। आकाश भी किसका हुआ, मेरा। जल भी किसका हुआ, मेरा। तो ये सबका जो सब कुछ है, इसका मतलब सबका सब संचालक तत्व कौन हो गया, ईश्वर। और साधारणता भाव भी यही जागता है कि समस्त सृष्टि का जो संचालक है वो उसी का है, सारी सृष्टि उसी की है। लेकिन एक बात आपको सिर्फ स्मरण के लिए कहूं, ऐसा मानना सही मानना नहीं है। मैं ये भी कहूंगा किस हद तक मानना चाहिए। जब वेदांत की सही समझ ना हो और साधना की ऊंची सीढ़ी अभी न चढ़ी हो तो आपके लिए ये स्वीकार है। क्या स्वीकार है? आप संचालक समझो। लेकिन एक बात ध्यान रख लें, भगवान यहां अपने को मम कहकर संचालक नहीं कहना चाहते। बोले आपको क्या दिक्कत है संचालक कहने में? संचालक का भगवान भाष्यकार ने उदाहरण दिया है, जैसे कि राजा प्रजा का क्या करता है, संचालन करता है। तो फिर राजा जब संचालन करता है तो राजा थक भी जाता है। राजा थक भी जाता है और फिर संचालन में कई खामियां भी आती हैं और क्या कहा जाए, कई नकारात्मकता भी आती है। तो बड़ा परिश्रम करना पड़ता है क्या बनने में? तो क्या जैसे कि राजा प्रजा का संचालन करता है, उसी तरीके से राजा की तरीके से ईश्वर को भी सृष्टि का संचालक तत्व माना जाए। स्पष्ट होता है? राजा की तरीके से ईश्वर को भी सृष्टि का संचालक तत्व माना जाए। तो जब आप भगवान के अन्य श्लोकों को आगे पढ़ेंगे तो ये संगति आपकी लग नहीं पाएगी। आगे इस बात को कहा जाएगा, जब तक साधना की उच्च सीढ़ियां नहीं चढ़ी है तब तक के लिए ये भाव काफी अच्छा है। इसलिए संत लोगों का मत भी है कि अद्वैत भाव में चढ़ने के पूर्व यह द्वैत भाव काफी अच्छा है। लेकिन यदि इसी में ही रह गए तो जो भगवान ने एक शब्द बोला था तत्वतः, तुमको वह ज्ञान नहीं हो पाएगा। अच्छा और कह दूं, ईश्वर को संचालक के रूप में मानना यह तत्व ज्ञान नहीं है, यह औपाधिक ज्ञान है। किसी व्यक्ति को ओ पत्नी मानना, स्वामी मानना, सन्यासी मानना, पिता मानना, यह औपाधिक व्यवहार है। तत्वतः वो ये कुछ भी नहीं है। स्पष्ट होता है?
अगर वह संदर्भ हटा लो तो पुत्र हटा ले तो पिता गया, पत्नी हटा ले तो पति गया, वस्त्र हटा ले तो सन्यासी चला गया, तो बचा क्या? लेकिन है, इनके बावजूद जो बचता है वो तत्व है। तो ईश्वर को संचालक के रूप में मानना यह तात्विक ज्ञान नहीं है। इसलिए आगे की श्लोकों को समझने के लिए एक सिर्फ चिंतन की वृत्ति दे दीजिए यहां पर कि भगवान कृष्ण संचालक के रूप में ईश्वर को नहीं मानते। तो क्या मानते हैं जरा सुनिए, जो मूलार्थ है वो सुनिए। संचालक हुए बिना भी उसकी ममता है, संचालक बने बगैर भी उसकी ममता है। इसको कहते हैं अविनाभाव। ये समझिए जरा, क्या शब्द कह रहा हूं? अविनाभाव। उदाहरण अच्छा देते हैं। आपने मोल देकर, कीमत देकर एक सोने का कंगन खरीदा और आपने कंगन अपने पास रख लिया। मोल देकर स्वर्ण से क्या बनाया? कंगन बनाया। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि कंगन किसका है? कंगन किसका है? तो क्या उत्तर देंगे? क्या उत्तर देंगे महाराज जी? आपने तो मोल भाव दे के खरीदा है। तो व्यक्ति सबसे पहले ही एक नीचे स्तर का यदि होगा तो कहेगा क्या बात करते हो, पैसा दे के खरीदा है मैंने। तो समझ जाओ अभी इसकी धरातल यही है। एक्चुअली में कंगन तो सोने का है, ये भी तो दृष्टि है। कंगन तो सोने का है। संबंध देखो क्या है? संबंध काकी के, बड़ा है ना, षष्ठी संबंध काकी के, 6 केस। अच्छा, मैं क्या कहना चाहता हूं इसमें, दोनों ही उत्तर एक दृष्टि से सही है। अब उसकी दृष्टि से ये सही है कि इसको मैंने खरीदा है मोल देकर, ठीक है भाई, ये भी ठीक है। लेकिन यदि सोना न होए तो कंगन नहीं है। कंगन का पूरा अस्तित्व टिका किस पर है? सोना नहीं तो कंगन नहीं। ये कैसा हो गया? अविनाभाव। सोने के बिना कंगन का अस्तित्व नहीं है। इसको, इस संबंध को क्या कहेंगे? अविनाभाव। अच्छा, और दिखाते हैं। यदि जल न होए तो लहर नहीं है। जल है तो लहर है, जल नहीं है तो लहर नहीं है। इस संबंध को क्या कहेंगे? अविनाभाव। यदि मिट्टी है तो घड़ा है, मिट्टी नहीं है तो घड़ा, ये कौन सा संबंध हुआ? अविनाभाव। इसको अविनाभाव शब्द को अच्छे से संबंध कर जोड़ लीजिए। जब दूसरे का अस्तित्व पहले के बिना न होवे तो समझ लो इन दोनों में जो संबंध है वो कैसा संबंध है? अविनाभाव। इसमें कोई संशय रह जाता है? कोई प्रश्न इसमें? जब एक के बिना दूसरे का अस्तित्व न रह जावे तो समझ लेना उसमें कौन सा संबंध है? अविनाभाव। अच्छा, जो संबंध हम जोड़ रहे हैं भगवान और सृष्टि का, भगवान और सृष्टि का, वहां संबंध नहीं है। वो दोनों किस संबंध से है? अविनाभाव से। संचालक नहीं। अभी देखो बदल गया। अभी तक क्या मान रहे थे? संचालक। अब मैं क्या बोल रहा हूं? अविनाभाव। अविनाभाव मतलब
जिसके बिना वह नहीं रहता, सोने के बिना कंगन नहीं है, मिट्टी के बिना घट नहीं है, जल के बिना लहर नहीं है, तो यह जो सृष्टि है, यह जो इसका ईश्वर जो कि मैं, ये संचालक भाव से नहीं है। किस भाव से है? अभिना भाव से। अच्छा, इसको दोहराता हूं। ममता अभिना भाव के कारण भी होती है और संचालक के कारण भी होती है। देखो, भगवान तो अपने स्वरूप में स्थित हैं बिना संचालक बने। संचालन करेंगे तो बहुत दोष है। पहला तो आपको बताऊं दोष क्या है। संचालन बनने में कर्ता कर्तृत्व तो ले, और सबसे बड़ा दोष तो यही है। क्या दोष है? कर्तापने की अनुभूति। ये कर्म करने का सबसे बड़ा दोष है, ये आपको बताऊं। आश्रम चलाओ तो सबसे पहला भाव मन में क्या आ जाता है? मैं चला रहा हूं। ये इन लोगों को समझाता रहता हूं, डांटता रहता हूं। मन में यह वृत्ति आ गई। क्या वृत्ति आ गई? मैं। बस 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 बस, गया गया कर्मयोग आपका, अध्यात्म का भाव। यह वृत्ति होवे, यह चल रहा है मेरे कारण नहीं, तो चलेगा भी, और आपके अंदर अहं वृत्ति का उदय भी, कर्तृत्व वृत्ति का उदय भी। तो संचालक बनेगा तो कर्तृत्व तो आएगा ही आएगा, और जब कर्तृत्व आ जाएगा तो फिर तो परंपरा चालू हो जाएगी, भोक्तृत्व भी होगा। फिर तो हम उसका क्रेडिट भी लेना चाहेंगे, और जब क्रेडिट नहीं मिलेगा तो फिर मुंह भी बन जाएगा, फिर निराशा भी होगी। ये सब की सब चीजें आएंगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दे दे। कोई चीज आप बनाओ, और अगर आपकी उसकी चीज की प्रशंसा किसी ने नहीं की, ठीक है, तो मुंह पिचक गया। मुंह पिचक गया मतलब गए महाराज, ये हो गए कर्ता, ये जिंदगी भर दुखी रहेंगे। क्यों? मैं स्वामी जी इसको ऐसे कहते, इनको टोपी पहनने का शौक है। किस चीज की टोपी? तो संतों को भी हम लोगों को बोलते थे, अगर स्टेज से उठने के बाद संत महाराज को ये न कहा जावे कि आज का प्रवचन आपका बहुत अच्छा था, अगर ये किसी ने नहीं कहा तो संत महाराज का भी मुंह पिचक गया, तो समझ लो वो भी गए। क्यों दूसरे की सब लेना शाबाशी? हम अपने कार्य को करें ना। हमको दूसरे की जरूर क्या आवश्यकता कि टोके कि बहुत अच्छा बना है। यही कर्म की निशानी। तो यदि ईश्वर को संचालक और कर्ता मान लिया आपने, तो फिर उसमें दोष तो अच्छा, तो वह जो ईश्वर है वह इस सृष्टि के साथ अबिना भाव से जुड़ा हुआ है, ना कि संचालक भाव से। स्पष्ट हो गया? सारी प्रकृति परमात्मा के बिना शून्य है। उस मिट्टी के बिना घट का कोई अस्तित्व ही नहीं। ले, उस जल के बिना अरे लहर नाम की कोई चीज होती है ये भी नहीं समझ में आएगी। बन गया? उसके बिना, देख लो अबिना भाव, उसके बिना ये सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं है। देखो शून्य है। तो उसी की गंभीरता से कह रहा हूं, उसी की सत्ता से, संचालक तत्व से नहीं, उसी की सत्ता से आकाश,
उसी की सत्ता से भूमि में सत्ता है, उसी की प्रियता सृष्टि में झांकती है, उसी का प्रकाश सृष्टि में चमकता है। अब यहाँ क्यों क्लिष्ट क्यों बनाना, कोई चीज सरल भाव में रहे ना। हम क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बिना ये समवाय कारण ये वेदांत का नहीं है, ये किसका है, न्याय दर्शन का पक्ष। ये हमारा ये जो तर्क पद्धति है, ये तर्क तो वेदांत का है ही नहीं। समवाय कारण समवाय संबंध ये न्याय दर्शन का है। लेकिन मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, जो ये चोट मारना चाह रहा हूँ, ये समझ ले, ईश्वर को यहाँ भगवान संचालक तत्व नहीं कहना चाह रहे हैं। अब मैं एक नया शब्द बोल रहा हूँ, अधिष्ठान है। देखो धीरे धीरे चढ़ रहा हूं मैं। अधिष्ठान है, उसके बिना सृष्टि असत है। इसलिए भगवान कहते हैं ये मेरी कहने का मतलब क्या हो गया, मेरे बगैर इसका अस्तित्व नहीं है। ना कि ये कहना कि इसको चलाने वाला कौन है, मैं। अंतर देख लेना ये मम भाव में। एक तो चलाने वाला है, इसको बोलते हैं मम, इसके बिना उसका अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, इसको क्या बोलेंगे, अभिनाभाव। अच्छा अब दूसरा आ जाओ जरा, अपरेयमितस्त्वन्याम, 5वें श्लोक पे आ जाइए। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। देखो जी, भगवान कहते हैं अपरा यम, यम मतलब यह जो मैंने तुमको बताया, ये सृष्टि का नाम क्या कह दिया, अपरा। ये कैसी है, ये जड़ है। इसलिए मैंने कहा अपरा सृष्टि को क्या कह सकते हैं, जड़ सृष्टि भी कह सकते हैं, जड़ प्रकृति। अच्छा, ये अपरा, अपरा मतलब न्यूना, निकृष्टा, बांधती है, ये न्यून है, अपर है। और हिंदी में अपर मतलब दोयम दर्जे की बात। कौन सी सृष्टि अपरा है, 8 चीजें। कैसी है, जड़ है। पहला सेक्शन पूरा हो गया। अब बोलते हैं एक दूसरी प्रकृति है, उस प्रकृति का नाम है परा प्रकृति। देखो जी, जीवभूताम, कौन है दूसरी प्रकृति, परा प्रकृति। बोले परा प्रकृति क्या है, बोले यह जो जीव है ये मेरी ही प्रकृति है, वो भी मेरी है। वो कैसी है, जड़ प्रकृति। ये कैसी है, जीव प्रकृति। स्पष्ट हो रहा है। यह जो दूसरी प्रकृति है इसको क्या बोले, जीव प्रकृति। यह भी मेरी नैसर्गिक प्रकृति है। इस मेरे बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है, और इसी का नहीं, जीव प्रकृति का भी कोई अस्तित्व। देखो दोनों के लिए भगवान क्या बोलते हैं, मेरी। स्पष्ट हो रहा है। अपरा प्रकृति मेरी है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरे बिना अपरा प्रकृति का भी अस्तित्व नहीं है। अच्छा, परा प्रकृति को भी क्या कहते हैं, ये भी मेरी है। तो परा मतलब क्या हो गया, जीव प्रकृति। इस जीव का भी अस्तित्व हाँ मेरे बगैर नहीं है। ये स्पष्ट हो गया ये श्लोक पहले। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम। देखो ये प्रकृति भी मेरी है, जीव प्रकृति भी मेरी है। इस जीव प्रकृति का भी अस्तित्व मेरे बिना नहीं। सुनिए सावधानी से। कई बार भजन बढ़ाने के लिए, साधना के लिए द्वैत का भाव अच्छा है। संत लोग बोलते हैं
अब द्वैत का भाव अच्छा है कैसा, जिसकी समझ में ना आए द्वैत उनके लिए कह रहा हूं। देखो, सृष्टि भी उनकी, हम लोग भी उनके, ये भक्ति भाव। यहाँ अभिनव भाव की बात नहीं कही जाएगी। भैया सृष्टि भी उन्हीं की है और जीव भी कौन है, उन्हीं के। इसको बोलते हैं भक्ति भाव। क्योंकि मैं शब्द आ रहा है ना, मेरा मेरा मेरा। लेकिन एक बात याद रख लें, ये परमार्थ नहीं है। यह भाव रखना या यह भाव जानना भगवान ये नहीं कहना चाहते। अब आपको समझ में नहीं आता इसलिए ठीक है, ये बोल देते हैं, लेकिन ये तत्वतः नहीं है, यह परमार्थ नहीं है। देखो जी, परमार्थ क्या है? दोनों प्रकृतियों का अस्तित्व मेरे बिना नहीं है। जैसे कि एक फिर से लक्षण दे रहा हूं, बिंब के बिना प्रतिबिंब नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। कौन सा संबंध हुआ? दोनों के बीच कौन सा संबंध हो गया? अभिनव भाव हुआ ना। बिंब के बिना प्रतिबिंब का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी तरीके से वयम प्रतिबिंब भूताः जीवाः न तिष्ठन्ति क्षणमात्रमपि। हम लोग कौन है? प्रतिबिंब मात्र। जीव उसके बिंब के बगैर एक क्षण भी हम लोग नहीं रह सकते। मतलब जीव प्रकृति भी उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। तो अब दो हो गए भाई, अब दो हो गए। कौन कौन से? एक तो हो गया जीव प्रकृति और एक हो गया निर्जीव प्रकृति। तो उस परमात्मा में, उस अद्वैत ब्रह्म में, ऐसा कह लें, उस अधिष्ठान में ये दोनों ही हो रहे हैं। आगे बढ़ता हूं। अच्छा, जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। ये बहुत अजीब सा वाक्य है, आपसे बताऊं क्या वाक्य है। यह जो जीव प्रकृति है ना अर्जुन, दुनिया को धारित करने वाली चीज मैं नहीं हूं। ले, श्लोक देखिए क्या बोल रहे हैं। जीव भूताम, हे महाबाहो, हे अर्जुन, ये जो जगत को, या ये दम धार्यते जगत है, जगत को जो धारित करने वाली चीज है वो कौन है? कौन है? वो जीव प्रकृति। बोले क्या बात कह रहे हैं भगवान। जीव इस प्रकृति को धारित करता है। जीव इस प्रकृति को धारित करता है। लेकिन ये लाइन यही कह रही, देखो उल्टा सीधा अर्थ कर दे तो अलग बात है। मैं तो समझता था कि दुनिया को आप धारण करते हो और आप यहां कह रहे हो जीव धारित करता है। बोलते आपको पता है भगवान, ये जीव कितना कमजोर प्राणी है। इतना कमजोर है जो अपने को तो धारित कर नहीं सकता, अपने मन को तो संभाल नहीं पाता, अपने सगे संबंधियों को संभाल नहीं पाता, अपनी टांगें लड़खड़ाने लगती हैं। और आप क्या कह रहे हैं? आपने क्या टोपी पहना दी है? उस जीव ने दुनिया को धारित कर रखा है। भगवान होशो हवास में बात कहो भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते। तो वो असल में जीव के हृदय में ही सृष्टि का प्रयोजन होता है। इसको सावधानी से समझिए।
प्रयोजन से ही सृष्टि होती है। क्या कहा जा रहा है? ये पंक्ति, जो प्रयोजन होता है वो किसके हृदय में होता है? जीव के हृदय में। और प्रयोजन के कारण ही सृष्टि है। देखो, मान लें कि एक घर है, जब तक घर का एक प्रयोजन है तब तक तो घर क्या रहेगा? बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? लेकिन प्रयोजनाभावे, जैसे ही प्रयोजन खत्म हो गया, किसी का कोई काम नहीं, तो उस घर को खंडहर कहने लगते हैं लोग धीरे से। और खंडहर क्या हो गया? टूट गया। क्यों? कि उसका आप किसी का कोई प्रयोजन नहीं है। सामान देखो आप, कितने सारे ऐसे होते हैं। जब तक अच्छा, अब वो जो प्रयोजन था वो किसका था? वो जीव का ही था। कोई भी वस्तु जो टिकी है, जो जुड़ी है, वो तब तक है जब तक कि उसका क्या है? प्रयोजन है। अच्छा, प्रयोजन किसका होता है? वो जीव का ही होता है। यह जो सृष्टि तुमको अर्जुन दिखाई दे रही है, यह जो प्रयोजन है, ये किसका है? ये जीव का है। ओहो। और कह दें, ये जब तक शरीर है, ओहो, ये जब तक इसका प्रयोजन है तब तक ये शरीर क्या होगा? टिकेगा। जिस दिन इस शरीर का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, हाँ, तो शरीर भी क्या हो गया? गया। गया। प्रयोजन के बिना रचना ठहरती नहीं है। देखो जी, अगर प्रयोजन ना हो तो वो जो रचना है वो कृति ठहरती नहीं है। तो जीव के हृदय में वह अच्छा, क्योंकि प्रयोजन जीव के हृदय में है, इसलिए सृष्टि का प्रयोजन, हाँ, ये जीव का प्रयोजन है। अच्छा, अब दिखाता हूं क्या प्रयोजन है। लोग बोलते हैं सृष्टि क्यों बनी, ऐसा बड़ा प्रश्न पूछते हैं। तो जीव को क्या चाहिए? तुमने पढ़ा ना भागवत, उनको ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो। आ गए भाई मनु और शत्रुपा। आपको भी कहीं भेज दिया जाए तो आप क्या चाहेंगे? पहले तो आप कहेंगे भाई कहीं टिकने के लिए पहले पृथ्वी तो चाहिए। पता लगा वो पृथ्वी थी ही नहीं, वो तो कौन ले गया था? राक्षस। तो भगवान ने तो पहला अवतार लिया, वराह, शुकर, और बन के पहले तो सृष्टि को, पृथ्वी को क्या क्या ध्यान रखना, पृथ्वी को क्यों लाए? जीव के प्रयोजन के लिए। अच्छा, पृथ्वी आ गई, अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? भगवान, अब रहने के लिए, अब कुछ खाने के लिए भी तो कुछ चीजें, पेट के लिए। तो सृष्टि में भगवान ने क्या किया? पेड़ पौधे, फल फूल, पहाड़, नदी, ये सब क्यों? सब जीव के लिए। ये पूरी सृष्टि की जो रचना है, भगवान से कोई लेना देना नहीं। ध्यान रखना, भगवान सृष्टि के बिना भी रह सकते हैं, उसी का नाम ब्रह्म है। जीव बिना सृष्टि के नहीं रह सकता। ये खूब चिंतनीय कर लेना चाहिए, विचार। आपको घर चाहिए, शहर चाहिए, देखो आपको घर चाहिए इसीलिए घर बना, हमको शहर चाहिए इसलिए क्या बना? शहर बना। आपको पहाड़ की आवश्यकता है, प्रकृति ने पहाड़ दे दिया। आपको नदी चाहिए इसलिए प्रकृति ने क्या दे दी? नदी दे दी। आपको समतल मैदान चाहिए, प्रकृति ने आपको जो जो जीव को चाहिए। इसीलिए भगवान भाष्यकार ने एक बड़ा अच्छा लिखा, सृष्टि क्या है? सृष्टि क्या है?
ये याद हो जावे तो आनंद आ जावे। सृष्टि क्या है? बोले जीव के उपभोग योग्य स्थान को सृष्टि कहते हैं। उपभोग योग्य स्थान सृष्टि। क्या कह रहे हैं? उपभोग योग्य स्थान, भोग के लिए जो योग्य स्थान चाहिए उसी का नाम कौन है? सृष्टि। बन गया। तो समस्त, अब बोलते हैं भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? अरे भैया, ये जो जीव है इसके कर्मों के फलों को देने के लिए बनाई है। उनको आवश्यकता नहीं थी। इस जीव को लगता है कि मुझे आश्रम में रहना है तो आश्रम बन गया। उसको लगता पहाड़ चाहिए वासना के अनुसार तो उसको पहाड़। कभी आप सोच सकते हो कि आपका जन्म वहीं ही क्यों हुआ? वैसे ही लोगों के बीच में क्यों हुआ? वही माता पिता क्यों मिले? वही योग्य व्यक्ति आपके जीवन में क्यों आया? और इतने दिन बाद क्यों आया? ये क्यों नहीं आया? जिसका चुनाव मैंने किया वह क्यों नहीं आया? मैं जिसको नहीं चाहता था वो क्यों आ गया? और आ गया तो अच्छा लगने लगा, अब हमारा सब कुछ होने लगा। तो एक बात आपको उत्तर मिलेगी, हमारे किए धरे से कुछ होता जाता तो नहीं। पहला, ठीक है। इसलिए सदाचार की बात बताऊं, सदाचार की बात, साधु स्वभाव की लीजिए। हमको यहां रहकर किसी की वंदना नहीं करनी है और किसी की निंदा नहीं करनी है। कोई वंदो कोई निंदो, कोई कैसे कहो रे, रघुनाथ साथे प्रीत बांधी। भैया यहां दोनों चीजें हैं। और महाराज जी तो और बोलते थे, खंडानंद जी, वंदो मत वंदो मत, ज्यादा किसी की वंदना मत करो। क्यों? एक दिन जिसकी वंदना करते हो उसकी निंदा करनी पड़ेगी। सबके जीवन में देख लेना ये बात। वंदो मत, निंदना पड़ेगा। दूसरी चीज है निंदो मत वंदना पड़ेगा। ज्यादा निंदा मत करो। संभवतः थोड़े समय बाद, थोड़े समय काल बाद आपको उसकी क्या करनी पड़े? वंदना करनी पड़े। इन दोनों वृत्तियों से हमको दूर रहना है। स्पष्ट हो रहा है? तो ये तो साइड की आपको बात बताऊं, ये समस्त जीवों के कर्मों के फलों के लिए यह सृष्टि बनी। इसको खूब सोचिए। जैसी आपकी वासना थी, जैसे आपकी इच्छा थी पूर्व जन्म में, भगवान ने उसी के अनुसार आपको देह दे दी। और आपको क्या कहूं, भागवत तो यह भी पुष्टि करती है कि स्त्री स्त्री क्यों बनी और पुरुष पुरुष क्यों बना। वह जो पुरुष है वह पहले स्त्री था, और स्त्री रहते हुए उसके मन में जो भावना थी वो किसकी थी? पुरुष की। भगवान ने कहा पुरुष हो बाबा, जा पुरुष बन जा भाई। और जो पुरुष है वो पहले स्त्री था, और जो स्त्री थी उसके पुरुष की वासना। ये समझने में थोड़ा देर लग सकती है। ये जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, मैं तो कहता हूं यह आप आश्रम में बैठे, ये स्थान भी
या आपके चुनाव से नहीं मिला। अच्छा, आप तो अपना अपना तो जानो, मैं अपना तो कह सकता हूं, मेरे चुनाव से तो नहीं मिला। और एक काम कर लो, एक लिस्ट बना लो आप, किसी को दिखाना नहीं। ये लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सी चीजें आपके अनुसार मिली और कौन कौन सी चीजें आपने नहीं सोची थी, आपको वो चीजें मिली। बनाओ भाई। तो स्टार्टिंग क्या करोगे? हाँ, शरीर। पहले तो अपना शरीर, बिना मुझसे पूछे हुए शरीर दिया गया, बिना मुझसे पूछे माता पिता दिए गए, बिना मुझसे पूछे गए रिश्तेदार दिए गए, बिना मुझसे पूछे गए उस देश में जन्म हुआ, बिना मुझसे पूछे उस काल में जन्म हुआ। ले, ज्यादातर भोग हमसे बिना पूछे हमको क्या किए गए, दिए गए। फिर भी जीव को लगता है कि सब उसके अनुसार हो रहा है, तो मूर्ख है और क्या कहेंगे, अज्ञानी है। सृष्टि का प्रयोजन जीवों के भोग के लिए है। पहला, ऐसी ही सृष्टि क्यों बनी? क्योंकि ऐसी ही कर्म की वासना समष्टि जीवों की थी। एक जीव नहीं कह रहा हूं, कैसा कह रहा हूं? समष्टि जीव। हमारे स्वामी जी इसको गुरु जी कभी कभी ऐसा कहते थे, यदि समष्टि चाहे जाए तो वह चीज धीरे से चली जाती है, और अगर समष्टि नहीं चाहती है, कुछ लोग नहीं चाहते हैं, तो वह चीज क्या रहती है, फिर बनी रहती है। हर जीव यदि ये चाहे जाए तो फिर देर नहीं है, लेकिन कुछ लोग निजी स्वार्थवशात तो फिर चाहते हैं तो बनी रहती है। क्या कहा जाए, वो कभी कभी उदाहरण देते थे आतंकवाद। जब समष्टि जीवों ने चाह लिया कि यहां से हटना है, हटना है, हटना है, हट गया। इसी तरीके से सब चीजें आपसे बताऊं, लेकिन विषय पे रहें तो इतना कह सकता हूं, यह सृष्टि क्या है? जीवों के भोगों के लिए योग्य स्थान है। पहला प्रश्न। ऐसी ही सृष्टि क्यों बनाई? क्योंकि समष्टि जीवों के कर्म ऐसे ही थे, इसलिए यह सृष्टि, ध्यान रखें, हाँ जी, सदैव ऐसी ही सृष्टि होगी ये नहीं कह सकते। जहां आज पहाड़ है वहां समुद्र हो जाएगा, जहां समुद्र है वहां पहाड़ हो जाएगा। पढ़िएगा वर्णन भागवत में। जहां पहाड़ था पहले वहां समुद्र था, जहां समुद्र था वहां पहाड़ था। जीवों के उपभोग योग्य स्थान को सृष्टि कहते हैं। देखो, किसने बोला ऐसी सृष्टि बनाने को? भगवान ने नहीं बोला। जीवों के कर्म ऐसे थे, उस कर्म के अनुसार क्या बना दिए। तो अच्छा, अब आप बताओ, तो प्रयोजन किसका है फिर? प्रयोजन किसका है, ईश्वर का कि जीव का? तो इस सृष्टि का धारयिता कौन है फिर? तो ये श्लोक पूरा होता है, जीवभूताम महाबाहु। तो दो बातें हो गई, देखो, एक हो गई जड़ प्रकृति, ठीक है, स्पष्ट हो गया। एक हो गया चेतन प्रकृति। चेतन प्रकृति मतलब जीव प्रकृति। जड़ प्रकृति में आठों चीजें आ गए, ये सब चीजें आ गई, अव्यक्त आ गया, अहंकार, महत्त्व। इन दोनों की, यह दोनों किसकी हैं? मेरी मतलब क्या हो गया? अविनाभाव से। यह जो जीव सृष्टि है, इस सृष्टि का जो धारयिता तत्व कौन है? यह जीव है। अब भगवान से कोई कह सकता है कि जब इस सृष्टि का धारयिता जीव है तो आपकी क्या जरूरत है, फिर आपका क्या रोल है? भगवान बोलते मेरा रोल अभी बताता हूं।
एतद् योनीनि भूतानि, आगे छठे श्लोक पे मिला, एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। दोनों प्रकृतियां सारी सृष्टि का चिरंतर कारण जो बनती हैं, जीव में इच्छा है, उस इच्छा के कारण ये जो 8 चीजें हैं ये बन रही हैं, जीव के कारण ये सृष्टि बन रही है। ऐसा ही क्रम चलता रहता है। अब छठा श्लोक क्या बोलता है, एतद् योनीनि भूतानि। अर्जुन हो सके तो समझो, धारण करो, इस दोनों योनियों की, दोनों प्रकृतियों का जो कारण है वो कौन है, वो मैं हूं। अब यहां से भगवान अपने को बताते हैं। इसको कैसे जोड़ेंगे ये कल बात करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।